केमिकल बॉन्डिंग मेरे पास दो भाग में डिवाइड किया गया। टू टाइप्स, जैसे पहला मेरे पास क्या आ जाता है, जैसे हम बात कर सकते हैं फिजिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। दो तरह की बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो मैं जब बात करूँगा केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या आ सकता है मेरे पास, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और एक मेरे पास वीक बॉन्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो मेरे पास बॉन्ड एनर्जी होगा दैट इज ग्रेटर देन 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये मेरे पास होगा इसकी बॉन्ड एनर्जी ये लेस देन हुआ करता है 8 किलो जूल पर मोल। जो मेरे पास वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड में क्या क्या आ सकता है, तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक आ सकता है, कोवैलेंट आ सकता है, ठीक है। ये मेरे पास आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो हम अगर इसी बातें करेंगे वीक बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड में क्या आ सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये दो तरह से। अब बातें करूँगा आयनिक बॉन्ड क्या है, तो आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बातें करूँ आपसे, तो आयनिक बॉन्ड में यहाँ रख सकता हूँ आयनिक बॉन्ड जनरली क्या हुआ करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ करते हैं और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइंस विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इन दोनों से कंबाइंड होता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लूँ Na+Cl-, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएंगे, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये काफ़ी क्या हुआ करते हैं, स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं। यहाँ तक बात है क्लियर। मैं आपसे ये कहूँगा कि तो आयनिक बॉन्ड में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। एग्जाम्पल में देख सकता हूँ NaCl की बॉन्डिंग आ सकती है और ये काफ़ी, इसमें हम बोल सकते हैं और चीज़ की हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाई हुआ करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं बातें करूँगा आपसे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड ये मेरे पास वीक हुआ करता है और वीक बॉन्ड की बातें मैं करूँगा जहाँ पे लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइंस विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इन दोनों के साथ क्या होगा, कंबाइन करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल हो जाए, हाइड्रोजन HCl की बॉन्डिंग हो जाए, तो HCl क्या करेगा कि हाइड्रोजन लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों के बॉन्डिंग वीक बॉन्ड, एक तरह की बॉन्डिंग तो ये हो जाएगा और एक तरह हमारे पास बॉन्डिंग बनाना बॉन्ड मतलब क्या होगा कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसी तरह की बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और इसको मैं बोल सकता हूँ वंडरवाल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह की बॉन्डिंग की बातें करेंगे जहाँ पे वंडरवाल बॉन्ड हो जाए और ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं आपसे ये बातें करने जा रहा हूँ कि ऑक्टेट थ्योरी क्या है। ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है। ऑक्टेट थ्योरी का मतलब ये होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर सेल में, तो तभी हम बात कर सकते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी है। ऑक्टेट थ्योरी से आपको एग्जाम्पल की तरह बात करें, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट, और जो कार्बन होगा, कार्बन अपने पास ऑक्टेट बनाए, ये मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हुए, कंप्लीट हुए। ये मैं बातें कर सकता हूँ कि ये ऑक्टेट थ्योरी है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स की मैं बात करूँगा। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक्स ये होगा कि
इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या होगा कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि BF3 है, तो बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करेंगे। दो चार दो छः एक सात। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो लेस कन्फिगरेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे लेस इनकम्प्लीट सेल। मैं बात करूँगा दूसरा एक्स्ट्रा 2 ऑक्टेट। एक्स्ट्रा 2 ऑक्टेट मतलब NH4 प्लस की बात करूँगा। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितना हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन कंबाइन करेगा इससे डुप्लेट, ये भी बना लिखा है, ये भी बना लेगा और ये भी बनाएगा। ठीक है, तो 4 और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, डुप्लेट बना रखे हैं और डुप्लेट की तरह आप देख पा रहे हैं बाकी के ये इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो एक्स्ट्रा 2 ऑक्टेट होगी। ये बाकी हमारे पास डुप्लेट हो गए और नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 2 तो 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मेरे पास ऑक्टेट थ्योरी हो गया। ओके, अब मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि इसके बाद मुझे पढ़ना क्या, ऑक्टेट थ्योरी के बाद हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेसिकल थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ सकते हैं।